ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक बेसिक प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये दिया हुआ है कि k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और एक रेशियो दिया है sin 2kx बाई साइन एक्स का इन टर्म्स ऑफ सम कॉस के टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं और हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं, इसको आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, बट मेनली इसमें जो बात है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक फॉर्मूले का यूज है और बेसिक ही डेफिनेट इंटीग्रल भी है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखो 0 से π/2 में इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जो sin 2kx है तो ऊपर जो वैल्यू है इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें, है ना, क्योंकि आपको उसको सॉल्व करना है तो जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ कर लेना है। तो sin 2kx को नीचे यूज़ कर लेंगे तो यहाँ से 2 sin x मल्टीप्लिकेशन में चलिए रहा है और अंदर हो जाएगा cos x, फिर cos 3x, फिर cos 5x और ये ऑड टर्म ही चल रहे हैं तो आखिरी भी ऑड ही है 2k माइनस 1x। ठीक है, और उसके बाद है cot x। तो cot x को आप लिख सकते हैं, चेंज कर दीजिए cos और sin में, तो ये हो जाना है cos x बाई साइन एक्स और dx। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों के ये साइन ये निपट लिए। ठीक, ये चले गए। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना है तो काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा इजी है। कैसे? अब ये एक बहुत ही नॉर्मल इंटीग्रेशन है आपके लिए। नॉर्मल इन द सेंस क्या हो जाएगा कि हर टर्म में दो कॉस आ जाने और क्या। तो जब सबसे आप बेसिक इंटीग्रल्स पढ़ते हैं तो आपको सिखाए जाते हैं। तो जो पहला टर्म है दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स, फिर जो दूसरा टर्म है दैट इज 2 cos 3x और cos x, फिर जो तीसरा टर्म है दैट इज 2 cos 5x इंटू cos x, और ऐसे करते करते आखिरी जो टर्म है दैट इज 2 cos 2k माइनस 1x इंटू cos x। ठीक है, और ये हो गया हमारा dx। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है इसमें हर टर्म में दो टर्म है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज कर देना है, यहाँ पर आपको 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज कर देना और इंटीग्रेट कर देना है। तो बस इसमें कुछ है नहीं, ये बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ये कोई बच्चा मुझसे पूछा तो मैंने कहा चलो इसको अपलोड कर देते हैं। तो ये 0 से π/2 हो गया। तो 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? तो तुम लिख सकते हो cos 2x प्लस 1, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फिर 2 cos a cos b है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा लेंदी है, इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ। अब आप ऐसे ही सोचिए कि यहाँ से सोचें कि इसको अलग अलग करना है तो फिर एक लाइन और लिखनी पड़ रही, तो लेंदी है और कुछ है नहीं। तो ये cos 4x हो गया, फिर ये cos 2x हो जाएगा, फिर अगर ऐसे यहाँ करोगे तो 5 और 1 6 हो गया और सब्ट्रैक्ट करने से cos 4x हो जाएगा। And the last part is if you add to this will be cos 2kx, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2k माइनस 2x ऐसे और dx। ठीक, अब आप देखें जरा गौर से, तो इसमें एक पैटर्न जैसा आपको ये नज़र आएगा कि जैसे इतने सारे ब्रैकेट हैं तो हर ब्रैकेट का पहला और अगले का दूसरा एक जैसे मिलेंगे आपको। देखो से ये दोनों सेम हो गए, फिर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम हो जा रहे हैं। किसी भी ब्रैकेट का फर्स्ट कॉस एंड जो नेक्स्ट इसका फॉलोइंग ब्रैकेट है उसका सेकंड कॉस बोथ आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी किसी के से आइडेंटिकल हो जाएगा इसके पीछे वाले से, है ना। अगर देखोगे तो ये जो आपका कॉस है, क्योंकि ये भी किसी से आइडेंटिकल हो जाएगा इस तरह से। तो अब आप लेकिन ये सोचिए कि ये बेचारा रह जाएगा। ये इसलिए रह जाएगा कि आप सोचिए कि अगर 3 ही ब्रैकेट होते, तो अगर 3 ब्रैकेट होते तो ये रह जाता, क्योंकि जो भी नया ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो रहा है उसका सेकेंड टर्म का पेयर मिल जा रहा है पीछे। फर्स्ट तो बेचारा ऐसे ही छूट जा रहा है, तो ये छूट जाएगा यहाँ पर, है ना। ये बेचारा हमारा रह जाएगा। तो एक तो ये रह गया और एक ये 1 रह गया। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप आगे तो आपको देखिए क्या क्या नजर आएगा, तो और कैसे इंटीग्रेशन होगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आई हो गया 0 से π/2 और उसके बाद
1 को अलग कर लेते हैं बच्चों, और उधर वो जो cos 2x है, cos 2kx है, उसको अलग कर लिया जाए। उसके अलावा बाकी सब दो दो बार आएंगे, तो दो दो बार कौन कौन आने वाला है? जैसे cos 2x 2 बार आ जाएगा, फिर तुम्हारा cos 4x भी 2 बार आ जाएगा, सब कुछ दो दो बार आ जाएगा। और ये जो आपका आखिरी है cos 2k माइनस 2x, ये भी 2 ही बार आ जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन हो गया। नाउ दिस इज टू बी इंटीग्रेटेड। अब इसको इंटीग्रेट करने की बात है। नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे होता वैसे कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर वो cos थीटा, थीटा प्लस डी, थीटा प्लस 2d वो फॉर्मूला यूज़ करके फिर तो वो और बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर 3 टर्म आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में ही समझदारी है। तो अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो x का हो जाएगा 1 का हो जाना है x, और इसका हो जाना है साइन 2kx, और नीचे हो जाएगा 2k, फिर 2 बाहर रहने दीजिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 2x बाई 2, फिर ये हो जाएगा साइन 4x बाई 4, और ऐसे करते करते ये बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि लिमिट्स को अगर आप देखेंगे तो लिमिट से सारा काम इजी हो जाएगा। और ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आया, और उसमें जो लिमिट्स पढ़नी है वो है 0 से π/2। बच्चों देखो गौर से, अब लिमिट में अगर 0 से π/2 आप रखने जा रहे हैं तो क्या होगा? सही किया मैंने, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? ठीक ही चल रहा है, ठीक है। चलो, तो अगर आप π/2 रखेंगे तो जितने भी यहाँ साइन के टर्म है सभी वो जो है उसके साथ कुछ इवन मल्टीपल जुड़ा हुआ है, इवन इंटीजर जुड़ा हुआ है। तो जब आप बच्चों π/2 रखिएगा तो साइन के सब साइन के साथ इवन इंटीजर जुड़ा हुआ है, तो वो दरअसल π/2 का मल्टीपल ना होके पाई का मल्टीपल हो जाना। तो सारे साइन तो निकल लेने हैं, है ना। तो सारे साइन निकल लेने हैं, तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आनी है वो वैल्यू क्या बचेगी? तो ये जो पूरा हिस्सा है जब आप लिमिट्स रखेंगे, अच्छा फिर दूसरी लिमिट 0 है तो उससे भी सारे निकल लेंगे, तो बचेगा वैल्यू देने के लिए केवल ये, तो π/2 और सेकेंड पार्ट में 0, तो ये π/2 ही हो गया, है ना। तो ये जो आंसर है तुम्हारा दैट इज π/2। सो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, डन।